हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीए मेंटर स्टूडेंट्स, हियर इट इज आपके लिए एक डिटेल्ड प्लान एंड आप समझो काइंड ऑफ एबीसी एनालिसिस कि भाई आप लोगों को कौन से चैप्टर पे एज ऑफ नो फोकस करके चलना है सो दैट जिसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो सब्जेक्ट है, जो पेपर 8 है आपका ग्रुप 1 का, आप उसमें आराम से 70+ लेके आ जाएंगे। क्या बोले सर? सर अपन सीएमए बन रहे सर, अपना कॉस्टिंग तो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए सर। बाकी सब्जेक्ट में आप एग्जामेशन का सोचो मत सोचो, लेकिन आपके प्रोफाइल में ये सब्जेक्ट में एग्जामेशन आना ही आना चाहिए। यस और नो? क्योंकि सर अपन बनने वाले हैं सीएमए सर, कम ऑन। यस, मैं आपके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करके लेके आया हूँ कि दिसंबर मतलब जून 2023 से, जब से ये आपका ये नया सिलेबस है, ठीक है, एज ऑफ नाउ, जब तक 2026 या 2027 में नया सिलेबस नहीं आ जाता, 2022 का नया सिलेबस है अपना। तो सर 2022 से अगर मैं पेपर पैटर्न को देखूं तो मैंने 2022 से आपके लिए पेपर पैटर्न लेके आया। एज ऑफ नाउ आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एक एक बेस मिल जाता है कि भाई पिछले अटेम्प्ट्स के पेपर कैसे आए, वही अटेम्प्ट मतलब वही बेसिस पे अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट के पेपर आने वाला है। तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए ना, तो ये डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में है, मैंने डाल दिया। टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लो, सॉरी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, डाउनलोडेड तो हो गई, बस उधर ज्वाइन कर लो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, एक रफ बता दूं कि सर आप देख रहे होंगे कि मतलब मैंने कलर कोडेड यहाँ पर यूज किया कि कॉस्ट शीट इज फॉर ब्लू कलर। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट शीट हर अटेम्प्ट में आया इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रिक्स। मतलब उन्होंने भाई मतलब ऐसा है कि भाई कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट शीट तो पढ़ना ही है। क्वेश्चन नंबर 2A कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट। सर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं 2B, कभी मटेरियल कभी लेबर, कभी मटेरियल कभी लेबर। तो आप देख सकते इधर जून 23 छोड़ दो, लेबर लेबर मटेरियल लेबर। अब यहाँ पर मटेरियल मटेरियल पिछले 2 बार से मतलब 2025 दिसंबर और जून 26 में क्या आ गया सर? मटेरियल आ गया। तो सर अभी इतना तो सर अपने को भी दिल से मालूम है सर क्या आने वाला है, बोलो सर। लेबर आने वाला है सर, लेबर आने वाला है, चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर मटेरियल छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। देखो यहाँ पर 2 बार आ गया तो तीसरे बार भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अपना पोपट हो जाएगा। आपको ये गलती नहीं करना है, आपको दोनों चैप्टर अच्छे से करना है, मटेरियल भी लेबर भी। मैं डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर डालूंगा जिसके अंदर अपन कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो चैनल पे बने रहना, मेरे से सोशल मीडिया वगैरह पे जुड़े रहना, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। सर क्वेश्चन नंबर 3 ये देखे तो सर कांस्टेंट है सर ओवरहेड्स। पहले एक बार खाली उन्होंने गड़बड़ कर दी थी, लेकिन दिसंबर 23 से अगर आप देखो तो ओवरहेड्स 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 आने वाला। सर नेक्स्ट सेम कॉस्ट बुक कीपिंग, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, सबसे इजी चैप्टर, सबके लिए फेवरेट चैप्टर। सर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सर इंपॉर्टेंट वंस अगेन। मतलब ये वैसे मेथड्स तो 5 है, लेकिन आपको ये मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और ऑपरेटिंग, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 तो छोटे छोटे हैं। जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग वो आते भी नहीं है। ये 3 चैप्टर आपको देखो ऐसा लगेगा कि सर वो प्रैक्टिस इतनी होंगी क्या, करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कंपलसरी क्वेश्चन है। नहीं तो फिर थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा आपको, 2 क्वेश्चन ऑप्शन में मिलते, तो ये स्मार्ट रहना पड़ेगा एंड उतनी रिस्क लेके चलनी पड़ेगी कि ठीक है भाई मैं क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखो ऑपरेटिंग जानता तो 4A करना है, 4B और 5A नहीं करना है, तो आप 2 क्वेश्चन का रिस्क लेके चल रहे हैं इसके अंदर, आप समझ रहे क्या? तो इंस्टेड अभी आपके पास एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, तो छोड़ने के अलावा छोड़ेंगे अपन, ऑब्वियसली छोड़ेंगे भाई, इंसान है अपन। अटेम्प्ट आया, अपन टॉपिक नहीं छोड़ेंगे तो फिर अपने लिए बात रहेंगी क्या? सर अपन छोड़ेंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में छोड़ेंगे। अभी सर एज ऑफ नाउ अगर अपन अगस्त में खड़े, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सर 4 महीने हैं सर, 4 महीने। एज ए टीचर मैं मेरे को शर्म आएगी मैं अगर आपको अभी बोल दूंगा कि कुछ छोड़ दो। ठीक है, मैं बोलूंगा आपको, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई ना, तो मैं अक्टूबर एंड में आके नवंबर स्टार्टिंग में आके बोल दूंगा कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, लेकिन अभी सब पढ़ना है भाई। अभी आपको बता रहा कि कैसे कैसे आता है। सर उसके बाद सेम गोज विथ आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिक्स क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स क्वेश्चन, 14 मार्क का फिक्स क्वेश्चन देखो, मार्जिनल 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 मार्जिनल, समझ रहे? मार्जिनल में आप लोगों को फॉर्मुलाज जमते हैं लेकिन बनाना नहीं जमता, लेकिन मैं ये बार बहुत सुपर डिटेल रिवीजन बना रहा हूं जिसके अंदर आपको जमेगा, क्वेश्चंस भी आपके जमेंगे। अपन 14 मार्क के क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। सर बजट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थियरी। तो सर एज ऑफ नो ये मेरा दिसंबर 26 का मतलब लाइकली मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला आने वाला है। सर इसके अंदर से भी मैं अगर थोड़ा मतलब मैंने इधर सेफ साइड करके लिखा था, लेकिन अगर थोड़ा रिस्क मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग आने की ज्यादा चांसेस है। तो कॉस्ट शीट, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, कॉस्ट कीपिंग, ऑपरेटिंग, ये सर इसके अंदर से प्रोसेस ही मेरे को लगता। ऐसा हो सकता है कि पिछले 2 बार से प्रोसेस प्रोसेस आ गया, देखो अगर सर आप देखेंगे ना तो प्रोसेस प्रोसेस आ गया, तो शायद हो सकता है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स आए, लेकिन ज्यादा चांसेस सर प्रोसेस की है। ठीक है सर, उसके बाद स्टैंडर्ड, मार्जिनल फिक्स, बजट फिक्स, थियरी थियरी। सर ये बार थियरी भी मैं आपको कराने वाला हूँ यूट्यूब पे। इज दिस क्लियर सर? सर ये जस्ट एक रोड मैप है सर, इसमें से एज ऑफ नाउ में कोई अब भाई एक कैटेगरी बोलना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर ये जो कॉस्ट शीट वाला चैप्टर है वो ये कैटेगरी कर दो, बोलो सर।
सर कॉस्ट शीट वाला चैप्टर है, कैलीग्राफी क्यों आ गई भाई? ठीक है, ये देखो ये ए कैटेगरी चैप्टर है मेरे हिसाब से। सर ओवरहेड्स ए कैटेगरी चैप्टर है, कॉस्ट बुक कीपिंग और ए कैटेगरी चैप्टर है। लेकिन अगर आपका अकाउंट्स थोड़ा वीक है तो सर कॉस्ट बुकिंग कीपिंग थोड़ा कम जम सकता। बच्चों कभी भी है ना थोड़ा स्मार्ट खेलो। देखो अभी है ना फाउंडेशन में आप इंटर में हो, अगर आप फोर्थ क्वेश्चन ले रहे तो फोर्थ का ए और फोर्थ का बी दोनों पकड़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते सर मैं ऑपरेटिंग कर लूंगा फिर मैं स्टैंडर्ड कर लूंगा, ऐसा नहीं होता रहता। ठीक है, तो अगर आप 4A का ऑपरेटिंग करने का सोच रहे, ठीक है, अगर आप इसको ए कैटेगरी डाल रहे तो बाय डिफॉल्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप 4A और 5B दो ऐसा नहीं कर सकते। 4A कर रहे तो 4B करना पड़ेगा। सर यूजुअली बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ते तो उसके साथ साथ प्रोसेस छोड़ देते, यूजुअली ये ट्रेंड आया, मतलब जितने भी बच्चों से एग्जाम के बाद भी हम बात करते हैं तो ये फिफ्थ वाले का ये लोग छोड़ते थे। तो मेरे हिसाब से ये ए कैटेगरी है जिसके अंदर देखो देखो बाय डिफॉल्ट आप ये तो कर ही लोगे, ठीक है, ये बी कैटेगरी में डालता हूं मैं, लेकिन क्योंकि क्योंकि ये आता ही है तो आप कर लोगे। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बच्चे करते, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे छोड़ते एंड थियरी क्वेश्चन बच्चे छोड़ते। अगर थियरी जम रही और मार्जिनल नहीं जम रहा तो मार्जिनल ये लोग छोड़ते। तो मेरे हिसाब से ये ए कैटेगरी है जिसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन कटते हैं। सर नेक्स्ट बी कैटेगरी में आपके आएंगे मार्जिनल, क्योंकि ये छोड़ने की संभावना रहती मिक्स, मतलब मार्जिनल और थियरी। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग जम गया तो बच्चा वही करेगा, थियरी पे नहीं जाएगा। अगर मार्जिनल नहीं जमेगा तो वो थियरी पे जाएगा। इसलिए अपने को थियरी करना भी इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा जमने वाला है कौन सा अपने को आने वाला है नहीं मालूम। ठीक है, ये बी कैटेगरी। एंड सर भाई देखो बजट तो करना ही करना है, ठीक है, तो ये मैं बी प्लस कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, बी प्लस, क्योंकि वन सेकेंड यहाँ पर एक थियरी वाला पार्ट आ जाता है तो आपको याद करना है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कुछ कुछ ही है, मतलब गिन के अगर मैं बोलूँ तो 7 या 8 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो आपको रट के पढ़ना है, बाकी सब तो टाइम पास है। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से ए कैटेगरी मैंने आपको बता दिया जिसके अंदर 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो 14 3 42 मार्क्स प्लस इसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो लगभग 4-5 एमसीक्यू तो 50 मार्क ए कैटेगरी मेरे हिसाब से। फिर बी कैटेगरी में आप जाएंगे मार्जिनल, थियरी एंड अगर आप लोग मतलब स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस कर रहे हैं तो ठीक है, तो दिस वुड अगेन बी इनटू बी कैटेगरी, दिस वुड अगेन बी इनटू बी कैटेगरी, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर क्या है छोड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो देखो ए कैटेगरी वो कैटेगरी ना बच्चों जो इजी भी है जो स्कोरिंग भी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी ए कैटेगरी। ए कैटेगरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है सर, अगर ए कैटेगरी अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता था तो भाई सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं अपने कॉस्टिंग में है 13-14 चैप्टर एंड क्वेश्चन आते 13-14, तब 11 क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ बैच छोड़ दो, जॉइंट प्रोडक्ट छोड़ दो, मतलब वो छोटे छोटे चैप्टर्स अगर छोड़ दो तो बाकी सभी ए कैटेगरी है, क्योंकि सब कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ए कैटेगरी मेरे हिसाब से कौन सा है, और आपने भी यही फॉलो करना चाहिए कि सर ए कैटेगरी कौन सा है जो अपने को जमता भी है, जो इजी भी है, मार्क स्कोरिंग भी है। तो आप मार्क करके चल सकते हैं कि दिस इज ए कैटेगरी। इज क्लियर? यस, ठीक है। फिर देखो सर ये कॉस्ट मतलब जो ए कैटेगरी है ना थोड़ा है डिफिकल्ट। आप बोलेंगे सर सर ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अच्छा है, सर सर कॉस्ट बुकिंग थोड़ा अच्छा है। देखो भाई ये सब भी अच्छे है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो एकदम लप्पा है, ठीक है, लेकिन मेहनत कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं करना है आपको ध्यान में रखना। इज इज क्लियर? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से आपको समझाऊंगा कि क्या फ्लो में आपको चलना चाहिए एज ऑफ नाउ। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ, स्टार्टिंग में जो मैंने बात बताया था आपको कि अगर ये वीडियो पे 50 लाइक आ गए, ठीक है, एंड कमेंट अगर 25 कमेंट आ गए कि सर टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट सीरीज लेके आने की कोशिश करूंगा सीएमए इंटर वालों के लिए भी, जैसा मैं लोग सीएमए फाइनल वालों के लिए मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए लेके आ रहा हूँ। इज इज क्लियर दोस्तों? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट साइनिंग ऑफ। अगर नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि 50 लाइक एंड 25 कमेंट का टारगेट है अपना, तो ये आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी। यस और नो दोस्तों? चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बच्चों।